हमने कहा साहब आप हमारी जो भी गांव जुड़े आज ही और अभी जुड़े, कलेक्टर हमको आके बताए कि आपका गांव हम उनियारा में जोड़ रहे हैं, हमको वहां जाने में दिक्कत होती है। भाई साहब ने उन शिक्षक की गांव वालों की बात सुनी और बात सुन के भाई साहब वहां धरने पे बैठ गए। डिप्टी साहब भाई साहब से बात की, डिप्टी साहब ने कहा, भाई साहब को समझाया, भाई साहब ने कहा ठीक है मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो गांव वालों के साथ हूँ, गांव वाले जैसा करना चाहते हैं हम उनके साथ है। गांव वाले जो बोल देंगे कि यहाँ से चले जाओ, धरना समाप्त कर दो, हमारी मांगे मान ली गई है, तो हम अभी के अभी जाने के लिए तैयार है। इस एपिसोड होने के बाद में सब कुछ हो गया। डिप्टी साहब ने और एक एडिशनल एसपी थी लता जी, उन्होंने भाई साहब से बात करवाई कलेक्टर साहब की। जैसा हम वहां थे, हम बता, भाई साहब ने कहा कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है, आप लाउड में बात कर लो। लेकिन गांव वालों ने एक ही बात कही कि कलेक्टर साहब मौके पे आए, हमको लिखित में आश्वासन दे, या फिर वो उनकी मुंह जवानी से हमको आश्वस्त करें। कलेक्टर साहब जब तक यहाँ नहीं आएगी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, बोर्ड का बहिष्कार करेंगे। बाकी बात भाई आप रखो आपकी बात। साथियों, जब भाई साहब धरने पे बैठे थे तो धरने बैठने के बाद में जब मामला बढ़ चुका था, भाई साहब सभी बूथों को छोड़ करके भाई साहब धरने बैठे हुए थे, तो भाई साहब ने मेरे से खुद से कहा कि यार एक बार इन अधिकारियों से बात कर ले, और अधिकारियों से बात करने के बाद में इनका जो भी आश्वासन अपन को मिलता है जो इनसे पूछ लो एक बार। तो मैं और सुनील भाई और साथ में 2 साथी और थे, हम सब ने जाकर पुलिस अधिकारियों से हमने खुद ने बात की थी। हमने कहा साहब आप हमारी जो भी इनकी मांग है, गांव वालों की जो मांग है, इस मांग को आप मानो, और मांग को मानने के बाद में साहब आप एक काम करो, कलेक्टर से बात कर लो, ठीक है। कलेक्टर से आप अगर यहाँ नहीं बुलवा सको तो साहब आप कलेक्टर के पास फोन करके लाउड स्पीकर पे गांव वालों के सामने लाउड स्पीकर आप हम फोन का हम खोल देंगे, और लाउड स्पीकर पे गांव वाले जो भी इनकी मांग है उसको सुन लेंगे और ये बोल देंगे। लेकिन वो यहाँ तक भी तैयार नहीं थे। फिर बाद में एसडीएम ने खुद ने कहा कि ठीक है, मैं कलेक्टर से मैं कलेक्टर के पास फोन कर रहा हूँ और आप जाओ और आप बोल दो भाई साहब से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं गया भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब मेरे को फोन करके, और वो एसडीएम खुद आ रहा है आपके पास यहाँ पे बात करने के लिए। लेकिन हम फिर वहां के भाई साहब पास हम धरने पा गए। फिर धरने पाने के बाद हमने एसडीएम साहब हमने वेट किया। एसडीएम वहां से निकल चुका था। निकलने के बाद में जब एसडीएम वहां से निकलने के बाद में फिर जाकर के उसने जो वहां के जो लोकल जो वो थे, वो जो एक 2 आंगनबाड़ी वाली थी और 2 एक और थे, उन लोगों से उसने फर्जी वोट डलवाए। वोट डलवाने के बाद में उनके पास ना तो कोई आईडी थी, ना कुछ नहीं था उनके पास, कोई आधार कार्ड था, वोट आईडी उनके पास कुछ नहीं थे। उसने वोट डलवा दिया। वोट डलवाने के बाद में जब हमको पता लगा, जब गाँव वालों ने वहां से आकर कहा भाई साहब से कहा कि भाई साहब उसने वोट डलवा दिए। और वोट डलवाने के बाद में जब भाई साहब वहां गए, भाई साहब ने वहां जाकर जो भी घटना हुई वो आपके सामने आपको पता ही है। फिर उसके बाद में वहां से आकर भाई साहब फिर हम आकर के भाई साहब धरने पाके बैठ गए। धरने पाके बैठने के बाद में भाई साहब अगर वो चाहते तो वहां भी भाई साहब वो अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट उन्होंने उनका मकसद यह था कि भाई 6 बजे बाद में वोटिंग पड़ने के बाद भाई साहब हम अरेस्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ जो था वोटिंग का, हाँ, वोटिंग का तीनों जो कर्मचारी थे उसी गांव के थे। आशा सहयोगिनी थी उसी गांव की थी। एसडीएम साहब ने उनसे वोट दिलाया, प्रेस में मिला के वोट दिलाया कि बोले अगर आप वोट नहीं दोगे आपको आशा सहयोगिनी सरकार की नियुक्त की हुई होती है, आपको हटा दिया जाएगा और आपको वोट देना ही है। प्रेस में आके उन्होंने वोट दिया। वोट देने के बाद जैसे भाई साहब के आगे कान में बोला, एक लड़का आया गाँव का, बोले भाई साहब वहां फर्जी वोट दिलाए जा रहे हैं। अब वोटों का मतलब ये होता है, बहिष्कार का मतलब एक वोट भी अगर पंचायत में पड़ जाता है बूथ पे तो उसको बहिष्कार नहीं माना जाता है। एसडीएम के ऊपर कलेक्टर साहब का प्रेशर था, पता नहीं किसका प्रेशर था, जो भी एसडीएम साहब ने पत्रकारों को बताया, एक वोट भी अगर उसमें पड़ जाता है बूथ के ऊपर तो उसको बहिष्कार नहीं माना जाता है। इसलिए एसडीएम साहब ने उसको वोट को दिलवाया, तीनों सरकारी वोट। जैसे ही भाई साहब को पता लगा कोई भी इंसान होगा जो 3 घंटे खुद की जो मेन दिन होता है वोटिंग का, अपनी लाइफ का डे होता है उनका, हारो जीतो अलग बात होती है, लेकिन उनको छोड़ के एक गांव वालों के बीच में बैठा उनकी जायज मांग के लिए, और उसके बावजूद सरकार के नुमाइंदे उस चीज को फेल करना चाहते